नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आपको प्रकृति के तमाम उन रहस्यों से अवगत कराया जाता है, आपको आयुर्वेद से जोड़ा जाता है, क्योंकि आयुर्वेद आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल से चला आ रहा है। एक ऐसी चिकित्सा पद्धति का उदाहरण है जिसका उत्सर्जन हमारे पूर्वजों द्वारा यानी ऋषि मुनि संतों द्वारा हुआ है और गहन रिसर्च के बाद इस आयुर्वेद को ग्रंथ के रूप में ढाला गया है और उसकी जानकारी हम सभी को होना हमारा कर्तव्य है। लेकिन आजकल के इस दौर में कहीं ना कहीं हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, अपने आयुर्वेद, अपने प्राचीन धरोहर से दूर होते जा रहे हैं। रुझान हमारा कम होता जा रहा है। उसी का ही खामियाजा है कि हम बीमारियों में की चपेट में आ जाते हैं, बीमारियों से घिर जाते हैं और जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता तो पछताने के अलावा हम कुछ नहीं कर पाते। ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो, इसीलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं और आपके अंदर जागरूकता उत्पन्न करते हैं अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, अपनी तंदुरुस्ती को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या में ही क्या आप बदलाव लेकर आ सकते हैं, खान पान में आप क्या सुधार कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, गुरु जी का आगमन हो चुका है हमारे इस कार्यक्रम में और हम सभी बिल्कुल तैयार हैं गुरु जी से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी सावधानी, जो उपचार बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लें। और ख़ास तौर पर यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं अपने विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं एज़ यूजुअल कोरोना के बारे में। कोविड-19 एक ऐसी महामारी, वैश्विक महामारी है जिसमें कि कोई भी हो, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो जनता हो, कोई भी एक डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसके लक्षणों का एक अनुमान है, सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन में दिक्कत या नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, स्वाद बदल जाना, ये सब समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन आज के इस अंक में मैं सबसे जो विषय जानना चाहूँगा, जिस भी रोगी को सांस लेने में दिक्कत होती है कोरोना के दौरान, उसको कोरोना डिक्लेयर किया जाता है। ऐसे में आयुर्वेद में क्या इसका वर्णन है कि यदि सांस में दिक्कत हो तो उसकी लक्षण क्या होने चाहिए, क्या उसका उपचार होना चाहिए और क्या कुछ सावधानियां होनी चाहिए? क्या है आपकी दृष्टि में इस तरीके से जब सांस में दिक्कत आती है तो? देखिए, आपने एक चीज़ का अनुभव किया होगा जी, कि जो मजदूर सुबह से शाम तक पसीना बहाता है जी, खूब मेहनत करता है, उसको कोरोना क्यों नहीं होता? नहीं, ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही है। ये वास्तव में आंकड़ों में ये बात आई है जी। अब कोरोना किसको ज़्यादा व्याप रहा उसके बारे में आपको बताऊँ। एसी में बैठने वालों को, फ्रिज में रख के खाने वालों को, बेटाइमा खाने वालों को, ठंडा खाना खाने वालों को, और जो मीट में, अंडे में, मछली में, तली हुई चीज़ों में जीभ के स्वाद पे पड़ते, उनको कोरोना सता रहा है जी। यदि एसी, कूलर, पंखा नॉर्मल है तो आपको कोई इसका नुकसान नहीं, परंतु जब ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा होता, अमोनियम गैस आपको ऑक्सीजन की जगह अंदर जाती है तो सांस की नाली में और फेफड़ों में अमोनियम गैस ऐसे बैठती है जैसे पहाड़ों पे बर्फ़ जमती है। और इसके बैठने से जो आपकी ऑक्सीजन है वो फेफड़ों को नहीं मिलती, फेफड़ों में जाके चली भी जाए
तो फेफड़ों के अंदर वो शुद्ध नहीं होती, फिर फिल्टर नहीं होती, क्योंकि जो सुराख हम फिल्टर करने को सारे बंद हो जाते हैं। तो कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। हम चाहे वैक्सीन जितनी मर्जी लगवा लें, यदि हम इसका परहेज नहीं करेंगे तो वैक्सीन भी हमारे कोरोना को समाप्त नहीं कर सकती। क्योंकि मैं नाड़िया वैद्य हूँ, मैंने किसी थ्योरी को नहीं पढ़ा है, मैंने किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं ली है, मैंने किसी संस्था से डिग्री ली है। मेरा यह अनुभव यह है जंगलों में रहने वाले योगियों से, सन्यासियों से, जिनको नाड़ी का ज्ञान था, उनसे। मेडिकल साइंस से एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी जिस रोग को नहीं पकड़ सकती है उसको मैं 5 सेकंड में पकड़ के बताता हूँ कि आपको ये रोग इतना पुराना है और ये इसके लक्षण हैं, ये इसके परहेज हैं। यदि परहेज कर सकते तो आप दवाई लें, परहेज नहीं कर सकते तो दवाई मत लें। कोरोना की दवाई आपके घर में 24 घंटे रहती है। ये सबसे बड़ी दवाई है आपके पास लहसुन, प्याज, अदरक। आप तीनों को काट के सलाद बना लें, इसमें हल्का सा काला नमक, काली मिर्च और थोड़ा नींबू का रस डाल दें। आप कोरोना वाले मरीज को इसको चबाने को दें। जब वो चबाएगा तो लहसुन, प्याज, अदरक का रस, काला नमक और काली मिर्च अंदर जाके सांस की नाली को और फेफड़ों को ऐसे साफ करेंगे जैसे गर्म पानी में तेजाब डाल के लोहे के जंग को उतारते। ऐसे कोरोना के कीटाणुओं को नष्ट करता है, बलगम को नष्ट करता है और रोगी को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको नॉर्मल सांस आना शुरू हो जाता है। दिन में मुझे कम से कम 500 से 600 फ़ोन सुनने पड़ते हैं और जिसको भी मैंने एक बार बता दिया कि आप इस चीज़ को लीजिए, आप दूसरी दवाइयों को छोड़ दें, वो दूसरे दिन एक ही बात करता है कि स्वामी जी आपने हमें जीवन दान दे दिया। तो मैं उनसे अर्ज करता हूँ मैंने जीवन दान नहीं दिया, मैंने आपको रास्ता बताया। जीवन दान दिया आपको आपके लहसुन, प्याज, अदरक, नींबू और काले नमक, काली मिर्च ने। क्योंकि हमारे चूल्हे चौके में हर रोग की दवाई पड़ी है। आज जब रिपोर्ट आती है कि हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के बगैर रोगी की मृत्यु हो रही, मन बड़ा दुखी होता है। अब किसी को समझाएं तो कैसे समझाएं? क्योंकि लहसुन, प्याज, अदरक, काला नमक, काली मिर्च और नींबू ये पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को समाप्त करने के लिए अग्निबाण है। यदि आप इन चीज़ों से नफरत करते हैं तो आप तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते 11-11 लें, 11 दाने काली मिर्च लें, इनको पीस के चटनी बना के इसके अंदर 20 ग्राम अलवीरा का गुद्दा मिला दें और रोगी को इसको खिला के ऊपर से चाहे गाय का दूध पिला दें हल्का गर्म, चाहे गर्म पानी पिला दें। तो जो आपकी ऑक्सीजन नहीं काम करेगी वो आपकी ये जड़ी काम करेगी। अब यदि आप इतना भी ना कर सकें तो आपको भगवान से कोई नहीं बचा सकता। भगवान भी आके कहे कि इस दवाई को खा ले और आप कहें कि मैं नहीं खाऊंगी, तब तो आपको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। आज मुझे इस बात पे गर्व है कि जिसने भी मेरी कोरोना की दवाई खाई वो 24 घंटे में पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया और जिसने हॉस्पिटलों में जाके एड़ियाँ रगड़ी हैं वो हफ्ते में भी जाके शरीर दुखता है।
परंतु अपनी दवाई की इतनी विशेषता है कि एक खुराक लेने के 5 मिनट के अंदर रोगी खुद कह देता है कि अब मुझे जो तकलीफ थी वो नहीं है। और स्वस्थ विचार की एक विशेषता है कि यहाँ पे ना तो रोगी से पूछा जाता है, ना किसी किस्म का टेस्ट देखा जाता है, ना कागज पत्र देखा जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती है। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी जो शरीर के अंदर साइड इफेक्ट है सब दवाइयाँ देनी है। मेरा एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक किसी से विचार नहीं मिलते, न किसी से मेरी दवाइयाँ मिलती हैं। मेरी दवाइयाँ जो हैं केवल मेरे आश्रम में बनती हैं, ये बाहर से बन के नहीं आती। और मेरी दवाई की विशेषता है कि दवाई लेने के 10 सेकंड के अंदर दवाई अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और 2 घंटे में सालों पुराना रोग भी 10 से 15% कम हो जाता है। अब लहसुन, प्याज, अदरक यदि हम उचित मात्रा में खा रहे हैं, चाहे चटनी के रूप में खा रहे हैं, चाहे सलाद के रूप में खा रहे हैं, चाहे इसका जूस निकाल के शहद में मिला के या पानी में मिला के पी रहे हैं, तो आप ये समझिए कि ये आपकी ऐसे रक्षा करता है जैसे बच्चे की माँ के गर्भ में रक्षा होती है। जब तक माँ के गर्भ में बच्चा है तब तक उसको कोई तकलीफ नहीं है, परंतु जन्म लेने के बाद जब बच्चे को जलवायु, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का वातावरण का शरीर पे असर पड़ता है तो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। परंतु यदि बच्चा पैदा होने के बाद शहद के अंदर लहसुन, प्याज, अदरक की 1 बूंद 1 चम्मच शहद में मिला के और किसी डिब्बे में बंद करके रख लेते हैं और हर 3 घंटे बाद बच्चे को उंगली से जितना मार्च इसकी तिल्ली पे मसाला होता है इतना हम शहद में मिला हुआ चटाते हैं, तो बच्चे को सर्दी, जुखाम, नज़ला, टेटनस किसी किस्म का रोग नहीं होता और बच्चा अपने नॉर्मल माँ की छाती का दूध पीता है। बच्चा खेलता है और रोने की तरफ ध्यान नहीं रखता और बच्चे की स्मरण शक्ति और सुनने की शक्ति इससे बड़ी तीव्र बढ़ती है। आपने थोड़ी सी भी आहट की, बच्चा चाहे घनघोर निंद्रा में सो रहा एकदम उठ जाता है। ये इस लहसुन, प्याज, अदरक के रस की शहद में मिलाने से बच्चे के शरीर की रक्षा है। बच्चे का ये रक्षा कुंडल है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि नवजात बच्चों की माँ का जब फ़ोन आता है वो कहते हैं बच्चे को जैसे बिल्ली घरड़ घरड़ आवाज़ करती है ऐसे आ रही है। तो मैं बताता हूँ कि देखिए आपका बच्चा सिर्फ छाती का दूध पीता है और कुछ नहीं करता भी। आप ऐसा कीजिए, लहसुन की 1 तुल्ली छिल कर तवे पे जला दें, उसकी राख बना दें। इस राख को आप शहद में मिला के बच्चे को चटा दें या अपनी छाती पे निपड़ों को लगा के दूध पिला दें और 15 मिनट बाद मुझे फ़ोन करो कि वो घर घर करे। तो 15 मिनट तो दूर और 10 मिनट बाद ही फ़ोन कर देते हैं कि स्वामी जी हमने जला करके दी बच्चे को, घर घर बंद हो गई और जो बच्चे का नाक बंद था खुल गया। जी जी जी। लहसुन, प्याज और अदरक जैसे डूबते को तिनके का सहारा देकर साइड में लग जाता है, ऐसे हर रोग से बचाता है। और इसी करके इसका नाम मैंने त्रिवेणी रखा है।
त्रिवेणी में स्नान करने से जैसे आप कहते हैं पापों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसे मैं कहता हूँ कि लहसुन प्याज अदरक का उचित प्रयोग करने से आपको हर एक रोग से मुक्ति मिल जाती है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि जिसने भी इस त्रिवेणी को अपनाया उसने एक ही बात कही कि स्वामी जी आपने जीने का रास्ता बता दिया। तो मैं उनको उत्तर देता हूँ, जीने का रास्ता मैंने नहीं बताया, जीने का रास्ता तो आपके पास पहले भी था, परंतु आपको इसकी जानकारी नहीं थी। मैंने सिर्फ आपको मार्गदर्शक किया है और रास्ता तो आपने खुद तय किया। हम सबसे ज़्यादा रोग रह रहे छने हुए आटे से, धुली हुई दालों से, छिली हुई सब्जियों से, बेटाइम में खाने से। इससे रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। आज नाड़ी प्रश्न में मैंने एक अनुभव किया कि 99% रोगी सिर्फ पेट की वजह से ही ग्रसित है। 1% ऐसे हैं जिनको उनके ग्रहों के सार या कर्म के अनुसार सजा मिली है। परंतु स्वस्थ विचार में चाहे आपको किसी भी किस्म से सजा मिली है, यहाँ पे ऐसे साफ होती है सजा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। स्वस्थ विचार का काम है लंगड़े को चलाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ को संतान उत्पत्ति कराना, मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। मुजफ्फरनगर से एक बच्चा मेरे पास 23 साल का लाए। इसको आज से 3 महीने डॉक्टरों ने टीबी डिक्लेयर की। टीबी की दवाई देने से उसका लीवर खराब हो गया। अब फेफड़े काम नहीं कर रहे थे, लीवर काम नहीं कर रहा था और बच्चे को कंटिन्यू 3 महीने से बुखार चल रहा था। नाड़ी परीक्षण के बाद मैंने जब उसके साथ वालों से पूछा कि इस बच्चे से कितने डॉक्टरों का कर्जा दिलाया, तो बात समझने में पजल हो गए। मैंने कहा जो दवाइयाँ खानी है कर्जा है। यदि हम जीभ पे कंट्रोल करते हमें रोग ही कोई नहीं है, किसका कर्जा देना है। परंतु यदि आपके सिर में थोड़ा सा दर्द है और किसी भी नर्सिंग होम में आप चले गए तो समझो कि आपका 5 से 10 हज़ार रुपये का बिल बनेगा बनेगा। इतने टेस्ट कर देंगे, इतने टेस्ट कर देंगे और दवाई कोई देंगे नहीं। टेस्टों में जो चीज़ आएगी उसके अनुसार दवाई देंगे, उस दवाई का साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा, फिर आप और लंबे उपचार में चले जाएंगे। आखिर में डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है कि देखो कोई दवाई काम नहीं कर रही, आप जाइए घर में इसकी सेवा कीजिए, जितने दिन जीता है सेवा कर लो। परंतु ऐसा रोगी जब मेरे पास आता है तो उसी दिन रोगी को 10 से 15% आराम मिल जाता है, क्योंकि मैं नाड़िया वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ, और मेरी दवाइयों में लहसुन प्याज अदरक गाय का दूध बकरी का दूध सबके लिए ज़रूरी है। दवाई से बड़ा परहेज होता है। परहेज करते दवाई अमृत के समान है, और परहेज नहीं करते तो देसी दवाइयाँ मिट्टी के समान है। और दवाई खा के 2 घंटे बाद जब रोगी से पूछा जाता है वो कहते हैं हाँ अब हमें आराम है, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। तो मन में एक बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि देखिए जहाँ पे डॉक्टर हकीम जवाब दे चुके थे उसको स्वस्थ विचार ने जीवन दान दे दिया। जब उसको पहले दिन 15 से 20% आराम मिलता है तो 15 दिन में 50 से 60% आराम मिल जाता है। 1 महीने में रोग समाप्त होकर दवाइयाँ बंद हो जाती है
और वो रोग मुक्त हो जाता है। स्वास्थ्य विचार की यही विशेषता है कि कभी भी किसी रोगी को पूरी उम्र दवाई खाने के लिए विवश नहीं किया जाता। सिर्फ उतने दिन दवाई दी जाती है जितने दिन तक रोग समाप्त हो गया, दवाई बंद हो गई। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को सरल और सुविधाजनक समय पर यदि आप देखना चाहते हैं तो YouTube के जरिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मेरा नाम सोमदेव है, मैं शालीमार बाग में रहता हूँ। 2010 में मेरे को बुखार आ गया था, तो मैं एलोपैथी दवाई खाता रहा, ठीक नहीं हुआ इससे। फिर टीवी में इनका प्रोग्राम मैंने देखा, तो मैं यहाँ पर गुरुजी के आश्रम में आया, तो उन्होंने मेरी नब्ज़ चेक की, कहने लगा आपका नज़रा जमा हुआ है, दवाई करोगे ठीक हो जाएगी। फिर मैंने इनकी दवाई पे भी पूर्ण रूप से विश्वास करके खाता रहा। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन्होंने दोबारा नाड़ी परीक्षण लिया मेरे किसी दवाई की जरूरत नहीं है। मेरा नाम प्रशांत सिसोदिया है और हम गांव सपनावत, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, यूपी से आए हैं। और ये मेरे पापा हैं और इनको सन 2003 से पी लिया था हेपेटाइटिस बी, और उसमें हमने होम्योपैथिक, एलोपैथिक काफ़ी इलाज कराया, लेकिन उसके इलाज कराने के बाद इनका रोग बिगड़ता चला गया। एलोपैथिक में दिखाया तो वो डॉक्टर ने ये बोल दिया कि आप एक काम करो, आप इनकी सेवा कर लो, ये सही नहीं होने का। हमारी बहन जी हैं, उन्होंने बताया कि नेट पे देख के कि ऐसे ऐसे आप वहाँ चले जाओ, और वहाँ जाने के बाद हम यहाँ पे आए और बाबा जी ने दवाई ली। अभी हमें 15 दिन की दवाई देने के बाद 50% सुधार है लीवर में।